तो अब पौषध के बारे में शास्त्र में आज के दिन भले ही विज्ञान बदला बदला के करें, लेकिन शास्त्र में आज एक ही चीज को बताना अनुमति दिया, वो बोलना ही पड़ता है, क्योंकि शास्त्र के तलवार के धार पर जो चले वही महावीर का पंथ है। अपनी मर्जी से मैं कुछ भी बोलने जाऊंगा तो शास्त्र विरोधी बन जाता हूं। आज के दिन शास्त्रों में अंतिम राज ऋषि यानी उदयन राजा, उनके बारे में ही बताने का अनुमति शास्त्रों में है। वो भले मैं दूसरी कितनी भी बात करूं, थोड़ी बात उनकी करनी पड़ती है, वो थोड़ा बहुत नहीं करे तो फिर शास्त्र उल्लंघन होता है। शास्त्र में उनकी महिमा कोई पौषध की महिमा में बताया है, उनकी महिमा हर बार करते। मरासा खूब हंसते हैं वो सुन के, ये बात सुनते हैं ना तो मरासा को हंसी आ जाती है। तो भूल भी गए होंगे, मैंने पहले ही कहा कि पुष्टि करने वाला पौषध है। इसमें कितनी चीजों की पालनी होती है। भूमि संतारा, भूशयन करने का, यानी स्पर्शेंद्रिय के त्याग होते हैं सबसे बड़ा। क्या? मखमली गद्दी में सोया, बड़े आनंद से तकिया लगाया, बड़े आनंद से सोया। हम जैसे साधु कैसे सोते हैं आप रोज सोचो तो आपको मालूम पड़े कि साधु महाराज अगर जमीन पर एक संतारा लगा के सो सकते हैं तो वो जीवन का आनंद एक दिन सबसे पहले आपको मिलता है। और सबसे बड़ी बात, वीर्य की सुरक्षा, ब्रह्मचर्य, अब ब्रह्म से दूर होने का लाभ एक दिन पूरा मिलता है। समस्त सावध्य व्यापार से पूर्ण रूप से दूर हो जाते हो। सीधी बात तो ये है, संसार के व्यापार व्यवहार संसारिक रिश्ते जब पौषध ले लिया तो जितने लोग सामने दिखते हैं, बेटा, शास्त्र में लिखा है कि पौषध लेने के बाद सामने बेटा आ जाए, भाई आ जाए, पत्नी आ जाए, कोई भी रिश्ता आ जाए तो साधर्मिक की दृष्टि से देखना, रिश्ते की दृष्टि से देखना कि मेरा बेटा आ गया, उसको बुला के पौषध में झीम्यो कहीं रहे, पौषध नहीं है, फिर वो माझी का सामायिक जैसे हो जाएगा। जब पौषध लेके बैठे हो तो रिश्ते को अवहेलना करना, धर्म की पुष्टि करना। रिश्ते की क्या करना? हाँ, रिश्ते का अवहेलना करे वही धर्म की आदर कर सकता है। उस जगह जाके रिश्ते को देख के कहीं रे कहीं भी हो, थारा पेट दुख तो ठीक है, कहीं गोली लियो, कहीं नहीं दे, जान के अनजान जैसे रहे तब पौषध पुष्ट होता है। समझ गए? अब वीत भय पाटन, क्या लिख लो, क्या नाम? बेरा नगरी जिसको बोलते हैं। कौन सा नगरी? भेरा, भैरव है ना, भैरव, भेरा, बेरा नगरी। बेरा नगरी जिसको बोलते हैं, वैसे 363 नगरों का राजा। कितने नगर? कल पूछूंगा कितने नगर, तो फिर आप बोलो कि 373। 363 नगरों का राजा। कितने नगर? 363 नगरों का राजा उदयन। उनकी पत्नी परम परमाहरत जिनेश्वर के आराधक छेड़ा राजा की बेटी प्रभावती। कौन? प्रभावती परम धर्म आराधक, परमात्मा के सिवाय अन्य किसी में मन नहीं लगता हो, ऐसी बड़ी साधिका। इतना कहानी सुनो। इधर इस तरफ दूसरा सीन आता है। एक पिक्चर में एट ए टाइम 2 सीन बताते हैं ना, इस कहानी में ऐसे 2 सीन आता है। इधर इतना बोल के शास्त्रों में चंपा नगरी दिखाया जाता है। क्या चीज? चंपा नगरी। चंपा नगरी में कुमार नंदी नाम का एक सोनी रहता है। सागरबंजी सोनी है ना, ये तो जैन है। वो सोनी जिसको बोलते हैं जो सुनार का काम, सोने का काम करता, ये बड़ा कामी स्त्री लंपट। क्या? बड़ा सा कामी,
कामी यानी स्त्री लंपट। इसको स्त्रियों को देखते ही मन में ऐसा काम विकार उत्पन्न होता था। कोई भी स्त्री दिखी 500 सोने का मोर देके उसको पत्नी बना। कितना? आज अगर ऐसे कोई देते ही बन जावे तो आप भी बहुत सारे बनाते, ऐसे कोई बनती नहीं। इसलिए आज आप शांत बैठे हो। उस जमाने में सब चीज बेचे खरीदे जाते थे। आपको पता है कि चंदन बालाजी भी बाजार में बिकने के लिए खड़े हुए थे, वहीं से सेठ उसको खरीद के घर लाते हैं। मूला सेठानी फिर ईर्ष्या के मारे उसको ले जाके कारागृह में डालती है। तो उस जमाने में सब बिकते खरीदे जाते थे। तो ये कुमार नंदी ने कितनी स्त्री बना लिए? बोलो 500 पत्नी बना लिए। जो कामांध होता है उसके पास और एक गुण साथी होता है। जैसे शरीर हो तो छाया होना ही है, ये निश्चित है कि नहीं? वैसे कामांध जो भी होगा, आप में कोई अगर वहमी है, वहम जिसको घड़ी घड़ी आता हो, समझना कामांध है। काम और वहम ये दोनों शरीर और छाया जैसे, जिसको वहम घड़ी घड़ी आता है हर चीज में, तो समझना के विकार सिर पर चढ़ा हुआ है। ये काम विकार की एकदम एक संकेत है। जिसको घड़ी घड़ी बहम आवे, वो कहाँ जाती होगी मेरी पत्नी, कहाँ बाहर जाके आई। आजकल बहुत लड़कियां आके मेरे पास रो के विनती करती है, बाप जी मेरा पति बहुत मेरे ऊपर डाउट करता है, मैं बाहर जाते ही 100 बार पूछता है कि कहाँ जाके आई, किससे मिल के आई, क्यों गई थी, फलाना डिकरा, बिना काम ही मुझे परेशान करता है। मैं उसको समझाता हूँ ये तेरा गलती नहीं है बेटी, वो विकारी है। विकारी के दृष्टि में बहम साथ ही दौड़ेगा। समझ गई? अब ये कामांध है कुमार नंदी, तो फिर क्या साथ में रहेगा? बोलो बहने, आज सबने मौन व्रत लिया क्या? एक भी मुंह नहीं खोल रही है। मुंहपति वाली तो बेचारी खोले तो दिखे नहीं, बाकी तो दिखी जावे, खोलती नहीं है। सब बैठी है। आप बोलो बाबू जी, हम क्या बोले, हम तो सब जाने हुए, हम बोलने थोड़ी आए, आपको सुनाने आए। थोड़े बोलते रहो साथ में। कामांध के साथ में क्या गुण रहता है? बहम। तो इसने क्या किया कि कहीं ये 500 भी कहीं दौड़ नहीं जावे, ऐसा सोच के एक खंबे का एक महल बनवाया। क्या बनवाया? क्या बनवाया? एक खंबे का खंबा, एक नीचे पूरा पानी भर दिया तालाब जैसे, ऊपर महल बना के 500 को भी ऊपर डाल के खंबे के अंदर ही सीढ़ियां बनवाया, बाहर से नहीं, कहीं बाहर से कूद नहीं जावे। खंबे के अंदर ही सीढ़ियां बनाया, एक ही दरवाजा करके बाहर से ताला लगा दिया। जब वो अंदर आता है तभी वो मिल सकता है, नहीं तो अंदर खाना है, पानी है, व्यवस्था है, पलंग है, कई चीजें हैं, आनंद लो, पड़ी रहो, लेकिन बाहर आना मना है। क्योंकि कहीं एक आधी दौड़ गई तो फिर मेरा 500 मोर जो खर्च किया उसका क्या होगा? एक आधी अभी जो मेरे को देख के आ सकती है तो दूसरों को देख के भाग भी तो सकती है। तो इसके लिए उसने क्या कर दिया, ये खंबे के महल में 500 को भी फिट करके रख दिया। अब ये स्त्री लंपट को दुकान में अपने सोनार का काम करता है तो उसका नजर अपने आभूषणों पर कम रहता है और गली में ज्यादा रहता है। क्यों? बोलो मोदी जी, क्यों ऐसा है? बोलो। कामी। देखो अवगुण कहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि कुमार नंदी में ही था, हम में भी हो सकता है। लेकिन इससे तिरने के लिए ये एक अच्छा रास्ता है कि हम कुछ प्रत्याख्यान लेके जीवन को बनाएं। हमारे धर्म में पचकान की महिमा बताई है, तो हम इन दुर्गुणों से बाहर निकल सकते हैं अगर पचकान का बल साथ में लेके चलें। हाथ जोड़ के जितने भी विवाहित हो, मेरी पत्नी के सिवाय अन्य सब मेरे लिए माता बहन है, ऐसे पचकान ले लोगे तो विकार आते समय पचकान भी याद आ जाए तो विकार काम नहीं कर सकेगा, पचकान काम करेगा। समझे? क्योंकि नजर सबके खोटी हो सकते हैं। बहनों के लिए भी ये बात लागू होता है, मेरे पति के सिवाय अन्य सब भाई,
ये भावना से पचकान लेके चलोगे। साधु के लिए तो पूरे संसार के, भले वो विवाहित हो, पूर्व संसारिक पत्नी हो, लेकिन उसके लिए बहन का कोई नाता नहीं है। भले 6 साल की लड़की हो, 60 साल की बूढ़ी हो, विश्व में जितनी औरतें हैं सभी उसके लिए मां समान ही है। समझ गए? अब क्या ज्यादा बताऊं, कुमार नंदी बैठे बैठे दुकान में इन गलियों में ही नजर डालता रहता है। कारण क्या, उसको कोई ना कोई सुंदरी दिखे तो उसको कितना देना, 500 सोने का मोहर देके लाके खंबे वाले महल में डालना, यही भावना। इस समय में पंचशील पर्वत, पंचशील द्वीप में जो पर्वत है, उस पर्वत के अधिष्ठायक विद्युन्माली देव, कौन से देव? पंचशील पर्वत के अधिष्ठायक विद्युन्माली देव अपनी पत्नियां, 2 देवियां हासा और प्रहासा, क्या नाम, हासा और प्रहासा के साथ निकल के नंदीश्वर द्वीप की ओर जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? अब नंदीश्वर द्वीप की ओर जा रहे हैं तो जाते समय में रास्ते में ही विद्युन्माली देव की आयु पूर्ण हो गई। देव आयु पूर्ण होके वो वहां से च्यवित होके दूसरी जगह चले गया। जब देव आयु पूर्ण होगी तो वो कहीं जन्म लेगा, तो जगह खाली हो गई। अब हासा और प्रहासा दोनों पति बगर हो गई। पति तो हो चले गया छोड़ के, अब ये दोनों लटक गई, एक दूसरे से बात करने लगी। अरे हासा, अरे प्रहासा, दोनों के, अरे मेरे तेरे अपने पति नहीं रहे, अब क्या करेंगे आनंद के लिए? ओके, इसमें क्या भूलोक में कोई आदमियों की कमी है क्या? चल किसी को पकड़ते हैं। वो संयोग समझो या कोई समझो, उस समय वो चंपानगर की ओर ही उड़ रही थी, तो जब पति गायब हुआ, इन दोनों का नजर सीधा कुमार नंदी पर ही पड़ा, सीधा जाके। कहते हैं ना कि संयोग ऐसे ही होते हैं, पापी को पाप करने के अवसर मिलते ही जाते हैं, भाग्यशाली को धर्म करने का अवसर मिलता ही जाता है। समझे? अब ये दोनों देखी कि कुमार नंदी गली की ओर ताक रहा है। बाकी जितने चंपानगर के लोग थे, सब सुबह सुबह की बेला थी तो कोई पूजा थाल लेके प्रभु मंदिर में जा रहा है, कोई पूजा करके घर आ रहा है, कोई पोषकशाला में जा रहा है, कोई भोजन करने भोजनशाला जा रहा है, सब काम में लगे हैं। सिर्फ कुमार नंदी एक ही ऐसा था, गली में थाक रहा था, कौन सुंदरी दिखे न कैसे देखूं। और बराबर ये दोनों सुंदरियों को वो दिख गया न उनको ये दिख गया। सीधी हासा प्रहासा जाके कुमार नंदी के सामने खड़ी हो गई। अब ये देखा जैसे इतने दिन से जिसने बेर खाए हो, जिसने जामुन खाए हो, जिसने चना खाया हो, उसको हलवा मिल गया हो, ऐसी रूपवती। क्योंकि आज तक 500 सोने का मोहर देके जिसको भी खरीदा वो सब संसारिक युवतियां थी, मनुष्य शरीरी थी। ये दोनों कौन है? अब देवियों की बात क्या करें भाई, है देवी तो रूपवती तो होगी ही। अभी देव शरीर है तो चमकती धमकती आके दोनों ऐसे खड़ी हुई, और ये भी पति की तलाश में ही खड़ी हुई। आप भी दुकान में खड़ते हो, गिराक को पकड़ना ही हो तो माल को आगे करते हो कि पीछे करते हो? गिराक के सामने तो माल को आगे करे तो ही वो बिकता है। तो ये दोनों अपने शरीर को आगे करती हुई खड़ी हो गई कि मेरा माल बिके। तो इधर कुमार नंदी देखा कि आहा हा हा, ये कैसा है? तो वो मुंह से पानी छोड़ के वो सोचे कि ये बोले तो मैं बोलूं, वे सोचे कि ये बोले तो बोलने दो। क्योंकि स्त्री बहुत चतुर होती है संसार में। स्त्री के अंदर विकार हो और पुरुष के अंदर विकार हो, शास्त्रों में दोनों में भेद बताया। मैं जो अभी जितना बता रहा हूँ विकार की बात, ये शास्त्रों में ही लिखा है, इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी बुद्धि ठिकाने आए। अब स्त्री के विकार में और पुरुष के विकार में क्या फर्क है? स्त्री विकार युक्त होते हुए भी पुरुष से ही अपनी बात कहलवाएगी, खुद नहीं बोलेगी कि मेरे विकार है तू आ। पुरुष बेचारा सीधा जाके सामने से बोलेगा कि तू आ मेरे पास। पुरुष और स्त्री में ऐसे फर्क होता है। ये दोनों स्त्रियां विकारीन होते हुए भी मुंह से कुछ नहीं बोलते हुए खड़ी रही कि उसी को बोलने दो, हम तो इसको अब देखते। तो अब कुमार नंदी एकदम मुंह में राल छोड़ते हुए, अरे तुम देवियां तो साक्षात महादेवी जैसी दिख रही हो, मुझे अपना लो, मुझे अपने साथ रख लो।
दोनों कहती है कि देख तू तो मनुष्य है, हम देवियां हैं, हम तुझे ऐसे रख लेंगे क्या, हम रिद्धि सिद्धि वाले हैं। तुझे आना हो तो पंचशील द्वीप हमारा स्थान है, वहां पहुंच जा, वहां तेरे से बात होगी। तो सुनते ही ये सुनता रह गया, दोनों देवी गायब हो गई। कहां पहुंच गई? पंचशील द्वीप गायब हो गई। अब कुमार नंदी को न खाना भावे, न पीना भावे, न कोई काम पसंद आवे, न कोई जीवन में 500 पत्नियां स्वागत कर रही है, प्राणनाथ आओ आओ, 500 भी घास जैसे लग रही है इसको। अरे इन 500 को कहाँ पकड़ के लाए, 500 सोने का मोहर देके। असली देवियां तो वो है, ये तो सब कचरे पकड़ लाए मैंने। पकड़ूंगा तो उनको पकड़ूंगा जब तक मुझे कुछ करना। अब खाना भूल गया, नींद हराम हो गया। कहते हैं पापियों के बारे में क्या कहें भाई। अब ये बहुत सोचता है कि पंचशील द्वीप कैसे जाए। अब जो यहाँ बैठा है, कोई मोबाइल का ज़माना नहीं, कोई वेबसाइट का ज़माना नहीं, कोई इंटरनेट का ज़माना नहीं। अगर ऐसा हो तो चांद में क्या है, वो भी बैठे बैठे खटखट करें इंटरनेट में। लेकिन उस ज़माने की बात में पंचशील द्वीप का क्या पता। तो वो एकदम निराश होते हुए युक्ति सोचने लगता है कि अब प्राण टिकेगा नहीं, मुझे तो पंचशील द्वीप में पहुंचना है। एकदम मन में ये भावना भाते हुए, मन में दुखी होते हुए सीधा एक सोने का मोहरों का थाल सजाते हुए उस थाल को पकड़ के सीधा राज दरबार में पहुंच गया। राजा को वो सोने के मोहरों का थाल भेंट करता है और भेंट करके उस थाल को देने के बाद हाथ जोड़ के निवेदन करता है, राजन आपसे एक सहाय चाहिए, आपसे एक उपहार उपकार के रूप में चाहिए। मुझे पंचशील द्वीप जो ले जाएगा उसको 1 करोड़ सोने का मोहर में दूंगा, भेंट करूंगा। ऐसा कोई है? आप पूरे देश में पट भजवाइए। क्या भजवाना? राजा भी तो लोभी है, माल आवे तो क्या राजा ने क्या प्रजा सब लोभी है। राजा ने सोने के मोहरों से भरा थाल देखा तो तुरंत थाल मंत्री को बोले कि खजाने में पहुंचाओ और बोले कि पट भजवाओ। इसको कहां जाना है? हाँ, कहां जाना है? पंचशील द्वीप जाना है। अब पट बजवाया जाने लगा कि जो कुमार नंदी सोनी को पंचशील द्वीप पर्वत पहुंचाएंगे उनको 1 करोड़ सोने का मोहर इनाम में दिया जाएगा। ढम 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 ढम। लेकिन अब पंचशील द्वीप पर्वत उस समुद्र के पीछे है जहां ध्रुव ताराएं सामने हैं, क्योंकि उस समुद्र को लांग के जाए वो ध्रुव शक्ति उस नाव को ही खींच के अंदर डाल देता, वो मर ही जाता है। तो अब कौन तैयार होगा इसको ले जाने? कोई होगा? लेकिन एक बूढ़ा नाविक, खलासी, खलासी यानी कौन? जो खलास कर देता है सबको, वो खलासी यानी नाविक। और बूढ़ा खलासी सोचता है कि वैसे भी मैं बूढ़ा हो गया, मरने वाला ही हूँ, तो ऐसे मरने से अच्छा है कि मेरे परिवार के लिए 1 करोड़ सोने का मोहर जमा करवा दूं और मैं जाके क्या हो जाऊं? मर जाऊं। अब हाथ जोड़ के इस जगह आपको एक निवेदन करता हूं, जितने बूढ़े बैठे हो आपको हाथ जोड़ के एक निवेदन करता हूं कि आप भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचने वाले हो। अभी तक आपके बेटे के लिए धन ही बटोरने में लगे हो कि अपने लिए धर्म बटोरने में लगे हो, ये सोच लेना इस जगह। अभी तक आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए धन बटोरने में ही लगे हो तो समझ लेना कि बहुमूल्य जो मनुष्य शरीर मिला है इसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। माल खावे छोकरा ने मार खावे डोकरा। यमराज बूढ़ों को मारता है पकड़ के कि इतने पाप किस लिए किए, तो वो रोता रोता बोलता है कि मेरे लिए नहीं किए, मेरे बेटे के लिए किए। बेटे के लिए किया, लेकिन किया तू है ना, मार तू खाएगा, मौज करेगा तेरा बेटा।
अगर अभी भी बूढ़ों बेटों के लिए धन बटे और बटोरने में लगे हो तो इस प्रवचन से तो भी सुधर जाओ, अब अपने लिए कुछ करना सीखो। ये बेटों के लिए धन बटोरते यमराज के पास डंडा खाना तो नहीं पड़ जाए, ध्यान रख लेना। वो बेटे अपनी जगह जो करना करेंगे, आप अपना काम करो। बेटों के काम बेटे अपने आप करेंगे। को बेटों की चिंता में आप अपनी जिंदगी गुमा रहे हो, आपके लिए ये कहानी बहुत अच्छी ठहरती है। शास्त्र में ये नहीं लिखा, ये तो मैं बोल रहा हूँ या कह देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप रास्ते आओ, सुधर जाओ। अब नाविक कुमार नंदी के घर गया। मैं चलूंगा, मैं ले जाऊंगा तुमको पंचशील द्वीप पर। अरे अंधे को आंख मिल गया। क्या मिल गया? कुमार नंदी, आहा अब मुझे मिल जाएगी हासा। और कौन मिल जाएगी? खुश हो रहा है, आनंद आ रहा है। दीपक भाई पहली बार ये सुन रहे हैं, इतना साल बिता दिया संवत्सरी में, लेकिन ये सुने बगैर पौषध व्रत का प्रवचन अधूरा है। शास्त्र में ऐसे लिखा है कि अंतिम राज ऋषो पौषदस्य व्रतम तृतीय दिवसे पठेत, तीजे दिन में यही पढ़ना। तो अब बहुत खुश हुआ कुमार नंदी। क्यों गजराज, किस लिए खुश हुआ? हाँ, पंचशील द्वीप जाने मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो बुढ़ा कहता है कि मैं चलूंगा, लेकिन ये कंडीशन है, पहले 1 करोड़ सोने का मोहर मेरे घर में पहुंचा दो, फिर मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। अब अंधा क्या न करता, उसको तो जाना है। तो फटाफट गठरियां भर भर के 1 करोड़ सोने का मोहर लेके पकड़ा दिया। किसको पकड़ा दिया? नाविक को। वो घर में देख के अपने बच्चों को कहता है, देखो मैं अब वापस आने वाला नहीं हूं, हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, फटे झोपड़े में पड़े हुए हैं, लेकिन अब तुमको मैं समृद्ध कर दिया, मेरा कर्तव्य हुआ, मैं अब जा रहा हूं, मेरी चिंता मत करना, तुम लोग आनंद से रहना। बच्चों के लिए खुद की जिंदगी गंवा दिया। आपको इस जगह में और एक बात मैं खुद कहना चाहता हूँ, आप सब माँ बाप बैठे हो, मैं छोटा निवेदन करना चाहता हूँ। इस जगह बेटे की सुख समृद्धि की हर एक आदमी चिंता करता है। आनंद भाई कौन नहीं करता? 10 साल का बेटा 60 किलो का हो गया, 10 साल का ही बेटा है 50 किलो का हो गया, चिंता आती है कि नहीं? हाँ, हर माँ बाप को आती है। आज मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ कि आपका 10 साल का बेटा 50 किलो का हो जाता है, जितनी चिंता आपको सताती है, आज हर 10 साल का बेटा 50 साल की बुद्धि लेके चलता है, आपको चिंता नहीं आती। आपका हर बेटा है 10 साल का, लेकिन हाथ में मोबाइल है, नेटवर्क है, फेसबुक है, दुनिया भर के लफड़े हैं। 10 साल का बेटा 50 किलो का हो गया, वो चिंता आता है। आपके छोटे छोटे बच्चे गंदगी में पड़े हुए हैं, आपको वो चिंता नहीं आता। शरीर खराब हो गया, एक ही जन्म खराब होगा, बुद्धि खराब हो गया, बहु बिगड़ जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना, अपने बच्चों पर थोड़ा सावधानी रखना। बच्चों को जन्म दे दिया, कोई कोडाईकनाल में पढ़ रहा है, कोई कोयम्बतूर में पढ़ रहा है, कोई बेंगलुरु में पढ़ रहा है, कोई बॉम्बे में पढ़ रहा है। भगवान जाने यहाँ माँ बाप खुश हो रहे हैं कि मेरा बेटा बहुत पढ़ाई करने गया है, कि सिगरेट की डंडी लेके फिर रहा है। ना बाप को पता है ना माँ को। आपको सावधान रहना है कि आपके बच्चे काबू में होना है तो उनको अपने साथ रखो, उनके अपने संग में रखो। भले आप में संस्कार नहीं हो, मेरा बेटा है ये तो है आप में, तो अपने आप वो बच्चे संस्कारिक रहेंगे। ये ध्यान रखने जैसी यहाँ बात है। 10 साल का बेटा 50 किलो का हो जाए, हर बाप को चिंता आता है कि नहीं? बोलो। तो आपके 10 साल के बेटे 50 साल की बुद्धि लेके चल रहे हैं, आपको किसी को चिंता आई है? सोचो, थोड़ा चिंता करो आपकी अगली संतति के, परिवार के बच्चों की। अब
नाविक राजी खुशी 1 करोड़ सोने का मोहर कहाँ दे दिया और धाम धूम से नाव में समुद्र की ओर गया। समुद्र में कुमार नंदी को नाव में बैठा के नाव खेने लगा। रास्ते में थोड़ी दूर जाने के बाद बोला, देखो 1 महीने की यात्रा पूर्ण होगी तो समुद्र के अंदर एक बड़ा सा वट वृक्ष दिखाई देगा, उसमें बहुत शाखाएं रहेगी। जब नाव उसके नीचे से गुजरे तुम फट करके उन शाखाओं को पकड़ लेना, मैं आगे चलू जाऊंगा, क्योंकि आगे ध्रुव शक्ति नाव को डुबा देगी और मैं मर जाऊंगा। मैं ये सोच के ही आया हूं कि मुझे मरना है, लेकिन तुमको पंचशील द्वीप में जाना है तो शाखा पकड़ के लटकते रहना। रात में एक बारंड पक्षी आएगा। क्या पक्षी? ये बारंड पक्षी के पैरों में खुद को बांध लेना, वो सीधा हर दिन पंचशील द्वीप ही जाएगा, वहां सीधा तुमको पहुंचा देगा। कुमार नंदी खुश होता है। हम होवे तो सोचे कि भाई कौन लटके न कौन पकड़े न कौन पहुंचे, अगर नहीं हुआ न रास्ते में पड़ गए तो कहां पड़ेंगे, कहां पड़ेंगे। यहां एक बात आपको कहना चाहता हूं, दीवान पश्यति उल्लू का, क्या दीवान पश्यति उल्लू का, काको नक्तम न पश्यति, दीवानक्तम न पश्यति कामांदो, वाहा पूर्व कोपी कामांदो दीवानक्तम न पश्यति। क्या बोला मैंने? बहुत आनंद आ गया। दिवा न पश्यति उल्लू का, उल्लू को दिन में नहीं दिखता। उल्लू को कब नहीं दिखता? दिवा न पश्यति उल्लू का, यानी उल्लू को दिन में नहीं दिखता। काको नक्तम न पश्यति, कौवे को रात में नहीं दिखता। दिवा न पश्यति उल्लू को, काको नक्तम न पश्यति, अपूर्व कोपी कामांदः दिवा नक्तम न पश्यति। अरे उस उल्लू को तो दिन में ही नहीं दिखता, कौवे को तो रात में ही नहीं दिखता, लेकिन उस कामांध व्यक्ति का क्या कहना जिसको रात दिन कुछ नहीं दिखता। समझ गए? दिवा न पश्यति उल्लू का, काको नक्तम न पश्यति, अपूर्व कोपी कामांदः दिवा नक्तम न रात दिखे न दिन दिखे। क्या दिखे? क्या दिख रही है? हासा प्रहासा